Correct Learning Point, the best grammatical platform. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड मोस्ट वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 9th के पोएट्री सेक्शन के फर्स्ट चैप्टर द ग्रैंड मदर की बात करेंगे, जिसमें रे एंग बेयर द्वारा लिखी गई ये पोएम है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन द पोएट ऑफ द ग्रैंड मदर इज, तो जस्ट अभी हमने चर्चा किया ही था कि यह रे एंग बेयर हैं, जिनका जन्म 1950 में हुआ था। यह अमेरिकन लिटरेचर के महान पोएट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्म एंड डैम सिम्बलाइजेज द सॉफ्टी हैंड्स ऑफ हिज, ये बिल्कुल क्लियर है ग्रैंड मदर, इसमें ग्रैंड मदर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 ग्रैंड मदर्स वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड द पोएट्स, तो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन सही है आपका हार्ट। नेक्स्ट है आपका अ वॉइस कमिंग फ्रॉम अ, यहाँ पर जो भी ऑप्शन है इसमें आपका माउंटेन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका ही रिकॉग्नाइजेज हिज ग्रैंड मदर फ्रॉम अ माइल, एक मील दूर से ही वो पहचान जाता था। इसमें माइल से देखो, माइल ऑप्शन है आपका, तो माइल्स आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका द कलर ऑफ द ग्रैंड मदर्स स्कार्फ इज, तो सबको मालूम है उसके कलर का कैसे पर्पल था। और द शॉपिंग बैग इज मेड ऑफ, बिल्कुल सही है, प्लास्टिक। द स्पीकर एसोसिएट विद हर एंड हर प्लास्टिक बैग कैसे थे, बिल्कुल पर्पल स्कार्फ था, बिल्कुल पर्पल का आपका बिल्कुल सही है, जो कि सी ऑप्शन है आपका यहाँ पर पर्पल स्कार्फ। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स इफ़ आई वर टू डॉट डॉट सी, तो यहाँ सी हो जाएगा हर। नेक्स्ट है आपका आई हैड नो शो, अब क्विकली यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन में भरना है इसको और कंप्लीट करना है, क्विकली भरा जाएगा। नेक्स्ट है आपका द स्ट्रिंग्स एसेस इन द पोएम सजेस्ट डीप, क्या है, इमोशन, उसके डीप इमोशन को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द पोएट इज एसोसिएटेड विद, किस से थे, तो सब लोग जानते हैं प्लास्टिक बैग से था। देखिए नीचे ऑप्शन प्लास्टिक बैग, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, प्लास्टिक बैग। नेक्स्ट आपका है दस स्टीपिंग फायर सजेस्ट, क्या ग्रेट फीलिंग्स को सजेस्ट करता है, ये आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड मी लाइक द लाइट द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस पोएम, तो जहाँ पर लाइक सो एज हो वहाँ पर सिमली होता है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल है, ये सिमली फिगर ऑफ स्पीच हो गया सिमली यहाँ पर। नेक्स्ट है द ग्रैंड मदर्स वर्ड्स वुड डॉट फ्लो डॉट डॉट, तो ये बिल्कुल इनसाइड, अब आपने पढ़ा ही थोड़ी देर पहले, ये पोएम की वो लाइनें हैं। नेक्स्ट है हर वॉइस वाज कमिंग फ्रॉम, तो कहाँ से आ रही थी, माउंटेन से, बिल्कुल सही है, माउंटेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द ग्रैंड मदर रूट से हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। द पोएट ड्राज अ पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर ऑल लविंग एंड, जैसे कि आप इसमें चारों ऑप्शन में ऑल इंस्पायरिंग होता है। द ग्रैंड मदर्स द हैंड्स वर क्या थे, हॉट थे, ये वार्म एंड डैम थे, बिल्कुल सही है। द पोएट कैन रिकग्नाइज हिज ग्रैंड मदर फ्रॉम अ माइल अवे, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, दूसरे में सोचना ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट आ जाएंगे आपका द पोएट ऑलवेज पिक्चर ग्रैंड मदर ऑल लविंग है, बिल्कुल सही है। द पोएम द ग्रैंड मदर हैज़ बीन कंपोज बाई, बिल्कुल सही है, सबको फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में ही रेइंग बियर। नेक्स्ट है आपका जो कि यहाँ पर नियर, फार, एबव, बिलो, तो फार होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका डैम्प, डैम्प क्या है आपका देख लीजिए यहाँ पर चारों ऑप्शन में, वेस्ट, डर्टी, हेस्ट, रेस्ट में हेस्ट हो गया। स्कार्फ में टाई क्या करता है आपको, जन रैग होता है। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन आई फील हैंड्स डॉट डॉट माई हेड, तो क्या होगा, ऑन, ऑन बिल्कुल सही होगा। आई हियर अ वॉइस कमिंग फ्रॉम, फ्रॉम भरा जाएगा। ये प्रीपोजिशंस है। समवन इज स्ट्रिंग एसेस, अब स्ट्रिंग एसेस में स्लीपिंग 5 है, दो हैं इसमें, तो फ्रॉम और एट लग जाए। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट सेंस ऑफ ऑर्गन से इसको चूज करना है। हैंड्स वार्म एंड डैम्प, तो आप जानते हैं कि हैंड्स का संबंध केवल स्किन से होता है, जो कि फील कर सकते हैं आप, और से कोई सेंस ऑफ ऑर्गन से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्मेल ऑफ रूट्स, तो स्मेल आप जानते हैं कि हम केवल नोज से ये रिलेटेड है सेंस ऑफ ऑर्गन, तो नोज को ही हम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन में टिक कर लेंगे।
नेक्स्ट है आपका द पर्पल स्कार्फ, जो जानते हैं पर्पल स्कार्फ तो ईयर से, स्किन से, नो से कोई मतलब नहीं, आई है तो आई आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो कि सेंस ऑफ ऑर्गन से रिलेटेड है, रूट्स, तो रूट्स जानते हैं ना, आई से आपका कोई मतलब है, ना स्किन से कोई मतलब है, ना आपका जो टंग है, इसी से आपको मतलब है, क्योंकि इसी से आप उसको देख सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वॉइस कमिंग फ्रॉम और किस वॉइस आएगी तो वॉइस ऑटोमेटिकली हमारे कान से चूज द करेक्ट मॉडल लग्जरी इसमें चूज करना है। फर्स्ट में यू डॉट डॉट तो शुड हो जाएगा, इसमें शुड हम भर देंगे। नेक्स्ट है आपका ही सेड दैट ही डॉट डॉट तो माइट हो जाएगा, माइट इसमें भर दें, माइट आज मॉडल लग्जरी। ही सेड दैट आई तो इसमें बी बेटर ऑन टाइम तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बिल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आई डॉट डॉट हियर व्हाट सी इज सेइंग तो यहाँ पर कुड हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन आपका ही डॉट डॉट कम इफ़ यू आस्क हिम तो इसमें 4 ऑप्शन है, मे, विल, कैन, माइट तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका मे। नेक्स्ट है आपका अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि व्हाट डू यू कॉल योर मदर्स और फादर्स मदर तो वी कॉल मदर्स और मदर एज मैटरनल ग्रैंड मदर्स जिसको नानी कहते हैं, एंड फादर्स मदर एज ग्रैंड मदर्स या दादी। हाउ डू यू बिहेव विद योर ग्रैंड मदर वी गिव हाई रिगार्ड्स टू आवर ग्रैंड मदर्स एंड पे रिस्पेक्ट टू हर। व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रैंड मदर इन अ फैमिली, सी इज द रूट ऑफ द फैमिली ट्री एंड हैज गट द bonding effect on the family. She is the superman body of the joint family. Next है आपका is your grandmother alive, how much are you attached with her, किस तरह से आप अपनी grandmother से attached हैं, ये बताइए क्या आपकी grandma alive है। S she is living and is source of the energy to the family. My attachment with grandmother is deep, she takes so much care of me। नेक्स्ट आपका ट्रू एंड फॉल्स है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है द स्पीकर सी हिज ग्रैंड मदर फ्रॉम 2 माइल्स भी गलत है क्योंकि 1 माइल से देखता था। द ग्रैंड मदर स्कार्फ वाज रेड गलत था क्योंकि वो पर्पल था। द शॉपिंग बैग वाज मेड ऑफ जूट ये भी गलत था, वो प्लास्टिक का बना हुआ था, फॉल्स एफ लिखा है। द पोएट फेल्ट बॉन्ड ऑन हिज हैंड बिल्कुल सही है। द ग्रैंड मदर्स हैंड्स वर टू हॉट ये भी गलत है क्योंकि इसमें जो ऑप्शन आपको सही है उनके लिए आपको टी लिखना है, केवल एक ऑप्शन सही है और जो बाकी आपके हैं वो फॉल्स हैं, इनको आपको उसी तरह मैनेज कर लेंगे। ओके, अगला है फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पोएम, जिस तरह है इफ़ आई वर टू सी हर शेप फ्रॉम अ माइल अवे, यहाँ पर बिल्कुल सही है। आई वुड नो सो क्विकली दैट इट वुड बी हर बिल्कुल सही है। इफ़ आई फेल्ट हैंड्स ऑन माई हेड यहाँ भी सही है। आई वुड नो दैट दोज वर हैंड्स हर हैंड्स। इफ़ आई हर्ड अ वॉइस कमिंग फ्रॉम अ रॉक आई वुड नो हर वर्ड्स वुड फ्लो। अगला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कह रहा है कि ब्रीफली में देना है फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस डज द पोएट रिकॉग्नाइज his grandmother, he could recognize his grandmother from a mile away. What is the color of the grandmother's scarf, सब लोग जानते हैं वो पर्पल था। the color of the grandmother's scarf is purple. what material is the shopping bag made of, यानी शॉपिंग बैग किस चीज़ से बना था, सब लोग जानते हैं कि वह जो है प्लास्टिक से बना हुआ था। तो द शॉपिंग बैग इज मेड ऑफ द प्लास्टिक। what are the 2 things in the first 8 lines which the speaker associate with हिज ग्रैंड मदर, तो वो 2 थिंग्स कौन थी, पर्पल स्कार्फ था और प्लास्टिक बैग था। इन द पोएम द पोएट फील्स द टेंडर टच ऑफ द ग्रैंड मदर, एक्सप्लेन द लाइन्स कह रहा है, एक्सप्लेन करना है। द पोएट फील्स द हैंड्स ऑफ हिज ग्रैंड मदर ऑन हिज हेड, दिस टेंडर touch on his head gives him a feeling of warmth with deep affection. Then again the tender touch takes the poet to the roots from which he took birth and grew with age.
From where the voice coming from, the voice of grandmother echoed from the rocks. It was resounding and penetrating through his ears. This is the question number C. 7 number है, where do the words of grandmother flow in the poet? यानी कहाँ पर उसके वर्ड्स फ्लो कर रहे. द पोएट कुड फील द वर्ड्स ऑफ grandmother entering his heart like the light coming out of sleeping fire after it has been stirred by someone. नेक्स्ट है आपका, द स्पीकर हैज़ शोन हिज इंटीमेट रिलेशन विद हिज ग्रैंड मदर यूजिंग ऑल द 5 एक्शन. कौन से साफ एक्शन से इसे हम लोग पढ़ चुके हैं, केवल यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना है आपको. क्या है, इफ़ आई वर टू सी, सीइंग तो आई से होता है, तो आई से हो गया. हैंड्स ऑन माई हैंड तो आप टचिंग यानी स्किन से. अब विद द स्मेल ऑफ, तो स्मेल आपको नोज से होता है. फिर कह रहा है इफ़ आई हर्ड अ वॉइस, तो सुनेंगे तो आई ईयर से हो गया आपका. वॉइस कमिंग फ्रॉम, तो वॉइस जब कमिंग होगी तो आप जानते हैं स्पीकिंग और स्पीच तो जो होगा वो टंग से होगा आप, क्योंकि उसी टंग से ही बोलते हैं. वॉइस कमिंग फ्रॉम कहाँ से आएगी वॉइस, तो स्पीकिंग तो बोलेंगे टंग से सहायता से बोलेंगे. नेक्स्ट है यहाँ पर, राइट अ लेटर टू योर ग्रैंड मदर एक्सप्रेसिंग डीप लव टू हर. राइट से यहाँ पर यस गलत लिखे गए, इसलिए यहाँ पर उसको करेक्शन कर लेंगे हम. जहाँ पर यहाँ पर सुनने का सवाल है, आप जान लीजिए कि यहाँ पर जो फॉर्मेट कह रहा है, ये फॉर्मेट तो प्रीवियस लेसन में कह रहा है कि बताया गया है, तो इसको मैं अलग से आपको प्रोवाइड कर दूंगा. ओके, यहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. यह इसमें केवल फॉर्मेट किस तरह होगा, लास्ट में क्या तो ऐड करना है वही इसमें बताया है, तो इसको मैं आपको बाद में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीग्राम लिखने के लिए. टेलीग्राम किस तरह लिखा है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, ये हम लोग इस पर चर्चा करें. क्वेश्चन है, अ टेलीग्राम टू योर मदर रिगार्डिंग इलनेस. आपको अपने माँ को एक टेलीग्राम भेजना है जिसमें इलनेस के बारे में आप योर ग्रैंड मदर आर आस्किंग हर टू कम सून, जो कि काम पर बाहर गई हैं लेकिन आप घर पे हैं और ग्रैंड मदर जो है वो इल हो गई हैं, बीमार हो गई हैं, और उनको जस्ट आपको एक टेलीग्राम लिखना है. टेलीग्राम एक ऐसा माध्यम है जिससे आपकी सूचना बहुत जल्द और बहुत कम शब्दों में लिखकर माँ के सामने या सामने वाले के सामने प्रेजेंट किया जाता है. तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ ज्योत्सना मिश्रा 120 कैलाश अपार्टमेंट्स गोमती नगर लखनऊ. ये दिस इज़ द एड्रेस ऑफ योर मदर वेयर इज डूइंग सर्विस. ओके, तो आगे कह रहा है ग्रैंड मदर, मतलब इसमें शब्दों को बहुत शार्ट में करके लिखना रहता है, बहुत एकदम क्लोज करके, जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं को ही केवल पिक करना रहता है. ओके, तो इसमें कह रहा है जैसे सबसे मेन बात हम लिख देंगे, ग्रैंड मदर टेकन इल, फुल स्टॉप लगा देंगे. कंडीशन सीरियस, फुल स्टॉप लगा देंगे. कम शार्प जल्दी आइए, फुल स्टॉप. अभिनय नॉट टू बी टेलीग्राफ्ड, अभिनय कुमार जो आपका पाटलिपुत्र रोड नंबर 5. ये आपका समझिए कि आपके द्वारा लिखा गया पटना में आप रह रहे हैं, आपने जल्द ही एक टेलीग्राम जो है अपने माँ को भेजा है कि आपकी दादी इल हैं, बीमार हैं, और जल्द से जल्द आप जो है यहाँ पर आने का कष्ट करें. ओके, नेक्स्ट है आपका कह रहा है करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. करेक्ट करना है, आप देख रहे हैं WERA, तो वर शेप यानी कि जो भी टोटल स्पेलिंग देख रहे हैं आप इसको देख के अच्छे से इसकी स्पेलिंग कोई जैसे है, या पर्पल है, स्कार्फ है, हेड है, डोज है, स्मेल है, रूट्स है, रॉक्स है, वर्ड्स है, फ्लो है, लाइट है, स्ट्रिंग है, स्लीपिंग है. स्ट्रिंग की स्पेलिंग जरूर याद कर लिए, सो इम्पोर्टेंट. SS है, तो आप फायर है, आप जो भी स्पेलिंग इसमें दी गई, नाइट है, इसको आप देख के लिख लेंगे. ओके, फिर राइट है सिनानिम कह रहा है 5 का, तो अवे का डिस्टेंस, क्विक का फास्ट, डैम्प का वेट, एस का बर्नट आउट, और स्कार्फ का मफलर. ये आपके सिनानिम वर्ड्स है, मतलब सिमिलर वर्ड, एक जैसे मीनिंग निकालने वाले. जैसे अवे का मतलब भी वही होता है, डिस्टेंस का मतलब दूर होता है. ओके, अगला है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन से. आपको इसको भरना है. जैसे पहले में कह रहा है ऑन होगा और दूसरे में कह रहा है विद होगा,
तीसरे में कह रहा है आपका फ्रॉम होगा, चौथे में कह रहा है आपका इनसाइड होगा। और ये जो आपको दिए गए हैं ये आपको हम इतना तेज़ी से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके बुक में ये थोड़ा सा और ब्लैंकेट करके दिया होगा, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा लिखने में आपको इंडिकेट कर दिया रेड लाइन से। इसमें पांचों में जिसे जो आप भरने वाले हैं वो प्रीपोजिशन कौन सुटेबल होंगे वही यहाँ पर भरे जाते हैं। और प्रीपोजिशन कौन है? प्रीपोजिशन वही है जो अपने पहले आने वाले जो भी हैं नाउन है उनके पहले आकर उनकी पोजीशन को बताता है, जैसे कोई भी इसमें है। और लास्ट में आपका ऐट भरा जाएगा जो कि 5th नंबर में है। ओके, इसको आप लोग भर लीजिएगा और भर के याद। नेक्स्ट है मैच द सेंस ऑर्गन्स विद द फ्रेजेज फ्रॉम द पोएम। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका आई है तो पर्पल स्कार्फ एंड प्लास्टिक शॉपिंग बैग है, ईयर है अ वॉइस कमिंग फ्रॉम रॉक है, नोज है स्मेल ऑफ रूट्स है, टंग है फ्रॉम और रॉक। मतलब कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर आपको दिया गया है वो किसी न किसी सेंस ऑफ ऑर्गन से अटैच है। स्किन है तो हर हैंड्स वार्म एंड डैम, जिससे पहचाना जाएगा। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस टुडे। तो आज के लिए बस यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, लिसनिंग एंड बीइंग विद मी। लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।